हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने जाना था कि द्रव क्या होता है और इसे कितने भाग में बांटा गया है, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द मैटर। तो टाइप्स ऑफ द मैटर में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्रव्य जो है या पदार्थ जो है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यह केमिस्ट्री का पार्ट होने की वजह से इसे रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है आपका तत्व, एलिमेंट कहा जाता है। दूसरा होता है आपका यौगिक, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। और तीसरा होता है आपका मिश्रण, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। आज आज के क्लास में हम जानेंगे कि तत्व क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो तत्व है इसके बारे में किसने जिक्र किया था? तो रॉबर्ट बायल नामक एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। मतलब तत्व के बारे में जो सबसे पहले जानकारी है वो रॉबर्ट बायल नामक वैज्ञानिक ने इस वर्ड को क्लासिफाई किया था कि इसे हम तत्व कहेंगे। अब यहाँ पर ये तत्व होता क्या है? तो जितने भी पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थ रासायनिक तत्वों से बने होते हैं। मतलब ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो सभी रासायनिक तत्व से बने होते हैं। अब रासायनिक तत्व होता क्या है ये जानते हैं। रासायनिक तत्व जो होता है एक तरीके का पदार्थ होता है जो समान प्रकार के परमाणु जिनकी पहचान परमाणु संख्या से होती है। मतलब यहाँ हम ये जानेंगे कि रासायनिक तत्व होते क्या हैं। तो रासायनिक तत्व एक पदार्थ होता है जो समान प्रकार के परमाणु जिनकी पहचान परमाणु संख्या से होती है। अब हम जानेंगे कि क्या सभी तत्व ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर तत्व को टोटल 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये 3 भाग में जो प्रथम है आपका धातु है, दूसरा क्या है आपका अधातु है, और तीसरा जो है उपधातु है। धातु को इंग्लिश में मेटल कहा जाता है, अधातु को आपका नॉन मेटल कहा जाता है, और उपधातु को मेटलॉइड्स कहते हैं या तो सब मेटल भी कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे कि जो हम लोग को ब्रह्मांड में जो तत्व हमें मिलते हैं, क्या वो सभी प्राकृतिक हैं, और उस तत्व में कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो यहाँ पर टोटल 118 तत्वों की आज तक खोज हो चुकी है। ये देखिए, अब तक टोटल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्वों की। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल जो तत्वों की संख्या है वो 118 है, जो प्राकृतिक रूप से हमारे पूरे ब्रह्मांड में 92 तत्व उपस्थित हैं। और अगर हम 118 से जब 92 माइनस कर देते हैं तो जो बचा हुआ तत्व है वो आर्टिफिशियल होता है, जिसे हम कृत्रिम के नाम से जानते हैं। इन तत्वों में 118 तत्वों में जो आपके जो ठोस तत्व हैं उनकी संख्या 105 है, और जो द्रव तत्व हैं उनकी संख्या 2 है, और जो बचे हुए तत्व हैं वो गैस अवस्था में मिलते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ सकता है कि 118 तत्वों में ठोस अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? तो ठोस अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 105 है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 2 है, और गैस अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 11 है। अब इन तत्वों में जो धातु रूप में जो पाए जाने वाले तत्व है उनकी संख्या है 93, और अधातु में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या है 18, और जो उपधातु में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या है वो है आपके 7। इन तत्वों को एक वैज्ञानिक थे मैडलिफ, इस मैडलिफ ने अपने एक आवर्त सारणी में संयोजित किया गया, और मैडलिफ ने जो आवर्त सारणी तैयार किया वो परमाणु क्रमांक के अनुसार था। परमाणु भार के अनुसार नहीं था, वो परमाणु क्रमांक के अनुसार था। तो याद रखिएगा कि इन जितने भी 118 तत्व हैं उसको मैडलिफ ने अपने आवर्त सारणी में संयोजित किया गया, और जो आवर्त सारणी बनाया गया वो परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया। अब हम जानेंगे तत्व से आधारित कुछ तथ्य जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आरआरबी हो, चाहे अग्निवीर हो, एसएससी हो, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि
जो ब्रह्मांड है उसमें सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन है। और दूसरे नंबर में सबसे भारी तत्व, तो सबसे भारी तत्व आपका ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु याद रखिएगा लिथियम है। द्रव धातु के रूप में पाया जाने वाला द्रव धातु जो है वो आपका मरकरी है। द्रव अधातु वो आपका ब्रोमीन है। सबसे अच्छा सूचालक धातु के रूप में पाए जाने वाला सिल्वर है। सबसे अच्छा अधात्विक चालक वो आपका ग्रेफाइट है, ये कार्बन का एक तरीके का अपर रूप होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु ये आपका सीजियम है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन है। उच्चतम गलनांक वाली धातु, मतलब जो धातु को गलने में काफ़ी वक्त लगता है, वो आपका टंगस्टन है, जो कि आपके बल्ब में यूज़ किया जाता है। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व ये आपका सोडियम है। हड्डियों और दांतों में पाए जाने वाला तत्व ये आपका कैल्शियम है। और सर्वाधिक विषैली धातु ये आपका प्लूटोनियम है। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा केमिस्ट्री का पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा। आज हमने जाना कि जो द्रव्य है जिसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, आपका तत्व, यौगिक, मिश्रण। आज हमने तत्व के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम जानेंगे यौगिक क्या होता है और उसके अगले वीडियो में जानेंगे मिश्रण क्या होता है। ठीक है? अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।